जय हिंद साथियों। तो साथियों, आप सभी के साथ अब विजय MCQ हब लेकर आ गया है कि अग्निवीर की जो रिवीजन क्लासें हैं वो आपको लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो भारत के भूगोल और भारत का इतिहास और करंट और सामान्य विज्ञान, यानी दोस्तों कहने का मतलब सीधा सा ये तात्पर्य है कि जितने भी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपको लगभग अब अगले 10 से 15 दिनों के अंदर लगभग 20-30 मिनट की क्लास रहने वाली है एक हमारी, और उसके अंदर पूरा मटेरियल आपको जितना जो आएगा एग्जाम के अंदर उतना ही करवाया जाएगा, न कि आपको फालतू करवाया जाएगा। और ये PDF है, ये आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर ये टेलीग्राम से आप PDF देकर रिवीजन आप खुद कर सकते हैं। और रिवीजन क्लास आज की क्लास रहने वाली है जो क्लास नंबर 2 है, और जिसके अंदर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत और नदियाँ, इनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए जो व्याख्या सहित रहने वाले हैं वो आप सभी को इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे, और क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर आपको कुछ भी गड़बड़ी लग रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके लिए एक मोटिवेट है, वो आप एक बार ज़रूर देखें ताकि आपका हौसला और बुलंद हो जाए। कि लोग कहते हैं किस्मत का खेल है, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो लोग ये कहेंगे कि किस्मत उसके साथ थी, लेकिन तुम कहना किस्मत मौका देती है पर मेहनत सबको चौंका देती है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही चौंका देगी, आपका जो रिजल्ट होगा उसको चौंका देगी। ठीक है, जो आज सो रहे हैं वो सोते रहेंगे, जो आज जाग रहे हैं वो कल तिरंगे की शान बन जाएंगे। सलूट है आर्मी को। अब हम आपकी क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके लिए आ गया है कि आपका पहला क्वेश्चन है जो इसके अंदर 30 नंबर दिखाया गया है। ये दोस्तों थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, यानी आपके 30 क्वेश्चन है वो 30 नंबर है वो पहले हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊँची चोटी है वो जो कि आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंदर है वो दोदा बेटा है। यानी दोस्तों दोदा बेटा है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हम आपको ये क्लास रिवीजन करवा रहे हैं, ये नहीं फटाफट आपको पूरी जानकारी हम बता देंगे। ठीक है, न कि समझाएंगे। आपने अब पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है, लगभग आपने कर लिया होगा, और जो आपने पढ़ा है वो उसका एक बार आप रिवीजन करें और रिपीट करें। जितना भी आप रिवीजन करोगे रिपीट करोगे बार बार उतना ही आपका रिजल्ट है वो अच्छा रहने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, उसके अंदर ही दोदा बेटा है तो इसकी व्याख्या करिए। यानी दोस्तों ऊपर आपके जो क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शन दिए उस चारों ऑप्शन के यहाँ पर सभी के चारों ऑप्शनों की व्याख्या की गई है, जो विस्तार से हम पढ़ने वाले पूरी PDF है वो इसी आधार पर हमारी बनाई गई है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी है। दोस्तों तमिलनाडु की भी सबसे ऊँची चोटी है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनकी भी सबसे ऊँची चोटी कौन सी, दोदा बेटा। ठीक है, जो अगला ऑप्शन था अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये केरल में एक जो केरल में है और पूरी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी दोस्तों दक्षिणी भारत है, यानी पूरा दक्षिणी भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो अनाईमुड़ी है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन था हमारा गुरु शिखर और महेंद्रगिरी, उन पर हम चर्चा कर ले। गुरु शिखर है वो आपकी राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यानी दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और महेंद्रगिरी है वो आपकी कहाँ पर है, ये पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी का नाम है। दोस्तों पूर्वी घाट है उसके ऊपर ये चोटी है महेंद्रगिरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपको बताना है कि कावेरी है या कृष्णा है या महानदी है या पेनार है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तो दक्षिणतम की गंगा है और एक दक्षिण भारत की गंगा है। जो कि दक्षिण भारत की गंगा है वो गोदावरी नदी है, और यहाँ पर आपका उत्तर हो गया दक्षिणतम की गंगा है। ये यहाँ पर दक्षिणतम की गंगा है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी। ये आपकी जो कावेरी है दक्षिण भारत की जो तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है, और ये पूर्वी तट पर अपना जो डेल्टा का निर्माण है वो करती है। तो अब
इन सभी ऑप्शन जो सभी नदियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है और इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी अपनी पवित्रता के कारण इसे दक्षिणतम भारत की गंगा कहते हैं और लंबाई के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा, ये कह रहा है दोस्तों कि लंबाई के आधार पर अब आप देखोगे तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहेंगे और दक्षिणतम की गंगा है वो आपकी कावेरी नदी है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन था आपका जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी है, जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है वो कृष्णा नदी है। ठीक है, ये भी पूर्वी तट पर अपना डेल्टा निर्माण करती है और ये महानदी है छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। किस नदी को? महानदी को। तो अगला ऑप्शन था हमारा कि पेनार नदी है वो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहने वाली एक छोटी नदी का नाम है जो ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जोजिला दर्रा से संबंधित। जोजिला दर्रा है भारत के किस हिस्से को आपस में जोड़ता है? ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन पर कि जोजिला दर्रा है वो भारत के किस हिस्से को आपस में जोड़ता है? ये जम्मू और श्रीनगर को ये दो सीटें हैं और श्रीनगर या लेह को, शिमला या तिब्बत को, या फिर सिक्किम और चीन को। तो इसके अंदर आपको सही आंसर बताना है। तो ये जोड़ती है आपकी जो श्रीनगर और लेह है उसको जोजिला दर्रा के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इससे पहले हम इन सभी जो ऑप्शन है उस पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी दर्रा है वो किन को जोड़ती है। ठीक है, ये श्रीनगर लेह वाली जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है, जो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ती है। कश्मीर घाटी को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है। और जो सामरिक दृष्टि से ये है सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है। ठीक है, अगला ऑप्शन था हमारा कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली, तो यह बनिहाल दर्रा, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। ठीक है, और जोड़ता है जिसमें प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जो बनिहाल दर्रा के अंदर है आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। अब शिमला और तिब्बत को जोड़ती है शिपकिला दर्रा। शिमला और तिब्बत, इनको याद रखना है आपको। शिमला और शिपकिला तिब्बत, यानी तिब्बत और शिमला को जोड़ने वाली शिपकिला दर्रा है। ठीक है, सिक्किम और चीन, ये नाथुला दर्रा जोड़ती है। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी? नाथुला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है जो आपको कई बार इस एग्जाम के अंदर पूछा गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है जो माजुली द्वीप है, जो 35 जिला है। 35 जिला, यानी जिस प्रकार से आपका राजस्थान का जयपुर जिला है, जयपुर नाम है जिला का, तो इस जिले का नाम है 35 जिला, 35 नाम है इसका जिले का। ठीक है, और अगला ऑप्शन था ब्रह्मपुत्र। ये माजुली द्वीप आसाम ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर जो बांग्लादेश में ये विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध डेल्टा बनाती है। ठीक है, और अगला ऑप्शन था सिंधु से संबंधित। ये लद्दाख से होकर पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। लद्दाख से इसका ओरिजिन होता है दोस्तों सिंधु नदी का। ठीक है, और
गोदावरी ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको गोदावरी ही करके आना है, नहीं कि यहाँ पर कावेरी, न कृष्णा और न ही माही नदी करना है। तो यहाँ पर आपकी जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन जिसके अंदर हम बात करेंगे उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको बताना है कि गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा क्षिप्रा नदी है, उस पर उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वो आपके क्षिप्रा नदी पर स्थित है। तो इन सभी की व्याख्या है, ये व्याख्या आप देख सकते हैं कि क्षिप्रा ये है। प्रश्न कई बार आपके आर्मी में आया है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के किनारे 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा के किनारे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अब बात करें नर्मदा। नर्मदा यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लेकिन उज्जैन इसके किनारे स्थित है। उज्जैन है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और चंबल ये राजस्थान कोटा शहर, ये राजस्थान के प्रमुख है नदी में से एक है। और अगला क्वेश्चन है आपका भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये भी आपका एकदम सरल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और आने का पूरा चांस है। तो ये आप बताना, अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय आपका आंसर हो गया। तो ये अरावली राजस्थान में है, विंध्याचल ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी इसी के पास से होकर बहती है। ये आपके जो हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका नर्मदा नदी है वो आप देखो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है जहाँ से निकलती है वह कौन सा है। तो महाबलेश्वर, अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर या मुल्ताई। तो इसका सही आंसर है वो आपको देना है कि नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर, अमरकंटक और ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपको जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। जो नर्मदा है जो दोस्तों ये नर्मदा नदी है ये आपकी जो अरेबियन सी है उसके अंदर जाती है, गुजरात से होते हुए और नीचे की ओर अपना समुद्र में जल विसर्जन करती है। ठीक है, और ये व्याख्या है ये तो हमने पढ़ ही लिया। जो मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ियों से निकलते महाबलेश्वर, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम है जो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से उद्गमित होता है। ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर जो आपका ऑप्शन था उसके अंदर से कौन सी नदी निकलती है, जो गोदावरी नदी है वो निकलती है। और मुल्ताई आपका ऑप्शन था जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ये आपके जी क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अयोध्या शहर है वो आपका सरयू नदी है उसके ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। और गंगा है जो कि कानपुर, वाराणसी, पटना जैसे शहरों से गंगा के किनारे बसे शहर है। यानी गंगा नदी के ऊपर कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, ये शहर गंगा नदी पर बसे हुए। अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी पर दिल्ली है, मथुरा है, आगरा, ये यमुना नदी के ऊपर बसे हुए शहर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका जो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लक्ष्मी द्वीप है
द्वीप समूह वो कहाँ पर स्थित है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के पश्चिमी साइड में जो आपका अरब सागर है उसके अंदर ये द्वीप समूह बने हुए हैं, ठीक है। ये अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी व्याख्या ये है कि अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो अरब सागर में स्थित यहाँ मूंगा द्वीपों से बना है, ठीक है। और अगला आपका ऑप्शन था कि बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। और हिंद महासागर की हम बात करें तो ये भारत के दक्षिण में स्थित विशाल महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर की बात करें तो ये भारत के दक्षिण में स्थित विशाल महासागर है। हिंद महासागर भारत के किस दिशा की ओर है, तो ये दक्षिण की दिशा की ओर है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर स्थापित है, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना। तो ये टिहरी बांध है, ये आपको बताना है कि ये आपका किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा जो कि भागीरथी नदी है उस पर आपका जो टिहरी बांध है वो स्थापित है। सबसे जो ऊंचा बांध है टिहरी बांध वो भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। भागीरथी नदी है जो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। गंगा नदी पर बात करें, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलने के बाद नदी का नाम गंगा हो जाती है। देवप्रयाग, यहाँ पर आपको याद रखना है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी आती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है। ये दोनों नदी मिलने के बाद में गंगा का नाम गंगा बन जाता है। इससे पहले आपका जो भागीरथी नाम है वो रहता है, ठीक है। अलकनंदा, अब अलकनंदा है बद्रीनाथ धाम इसी नदी के तट पर स्थित है, बद्रीनाथ धाम। तो ये भी आपको याद करने का महत्वपूर्ण है। जो आपको बद्रीनाथ किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर स्थित है। और यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी ये यमुनोत्री से निकलती है, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये यमुना नदी है जो गंगा में कहाँ पर मिलती है, जो कि प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी क्लास लंबी होने वाली है तो हम दबे रिपीट कर लेते हैं। तो ये आपकी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत होने के भी चांस रहते हैं और सही भी होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से, ये कह रहे हैं पूरी तरह से भारत में स्थित है, ये कौन सी चोटी है, तो ये आपकी कंचनजंगा है, एक नंदा देवी उत्तराखंड की है, जो K2 है वो पीओके में है, माउंट एवरेस्ट ये आपके नेपाल के अंदर है, ठीक है। ये आपकी व्याख्या है, ये व्याख्या हमने पहले ही कर दी। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि दक्षिण भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो आपकी पूछी गई है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा कि सही आंसर आपका हो जाएगा कि गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। तो नीचे आप व्याख्या देखेंगे कि इससे जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की सबसे लंबी नदी होने के कारण दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। यह नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा है, ये दक्षिण भारत की गंगा पवित्रता के आधार पर कहा जाता है, ठीक है। और कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी अगर कोई है तो ये कृष्णा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये दोस्तों पश्चिम की ओर और लगभग बड़ी नदियां हैं वो आपकी पूर्व की ओर बहती है बंगाल की खाड़ी में, और ये नर्मदा नदी है जो बड़ी नदी है वो आपकी अरेबियन सी यानी अरब सागर के अंदर बहती है, यानी भारत के पश्चिमी तट के साइड में बहती है जो अरब सागर में जाती है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक
कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका आया हुआ प्रश्न है। कोसी, गंडक, सोम और गंगा। तो ये बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये नीचे हम व्याख्या इसकी देखते हैं। तो इसमें हम देखें कि कोसी नदी यह अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में हर साल भारी बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। गंडक नदी है, ये नेपाल से निकलती है और सोनपुरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? सोनपुरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। हम नीचे चलते हैं। सोन नदी, अब ये सोन नदी है, ये दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी। यानी दोस्तों गंगा के दक्षिण की ओर से आने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। गंगा नदी ये आपके बिहार के बीचों बीच होते हुए बहते हुए निकलती है। दोस्तों बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में ही स्थित है। अलग जो व्याख्या की है माउंट एवरेस्ट है वो आपके माउंट एवरेस्ट हिमालय का हिस्सा है और यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको ऑप्शन दे दिया जाए नंदा देवी है या फिर कंचनजंगा है या फिर K2 है या फिर सागर माथा है। तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट ना देकर आपको सागर माथा दे दिया जाता है, तो आपको सागर माथा को ही ऑप्शन क्लिक करना है। ये माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, ये नेपाल के अंदर इस नाम से जाने जाते हैं। भारत के अंदर है जो K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डगिन ऑस्टिन जो आपकी POK के अंदर स्थित है और पूर्णतः भारत के अंदर स्थित, यानी भारत की फिलहाल सीमा है उसके अंदर स्थित है, वो आपकी कंचनजंगा है। ठीक है, चीन, माउंट एवरेस्ट का उत्तरी हिस्सा चीन तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ये आपके प्रश्न है कि भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत जो गंगखर पुनसुम, ये आपका भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका कि भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गंगा नदी हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए ये भारत की राष्ट्रीय नदी जिसकी लंबाई 25-25, इसको याद रखना आपको, 25-25, 2/25 लगाने से गंगा की लंबाई आ जाएगी। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना यह है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दिल्ली आगरा इसी के किनारे, दिल्ली और आगरा है वो यमुना नदी के ऊपर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र ये भारत से होकर बहने वाली सबसे चौड़ी नदी, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा है वो तिब्बत के अंदर, है। ये भारत के अंदर कम लंबाई तय करती है। और अगली है सरस्वती, यह एक पौराणिक नदी है जिसमें प्रयागराज संगम है से अदृश्य रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कुल्लू, जो आपका अगला प्रश्न है वो कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी है वो किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? तो ये आपकी है जो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य, इसी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट के रखना कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी में। ये आपकी व्याख्या आ गई है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कुल्लू घाटी जिन्हें दो श्रेणियों के बीच में स्थित। ठीक है, जो लद्दाख और पीर पंजाल इसके बीच कश्मीर घाटी स्थित है। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को जो पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहा जाता है। ठीक है,
दोस्तों ये PDF है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने पहले से डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस PDF को रिवीजन कर सकते हैं और अपना आसानी से आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये कावेरी है, ताप्ती है, महानदी है, कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है जो पश्चिम की ओर जाती है, ये ताप्ती नदी, ये आपकी इन सभी क्वेश्चन ऑप्शनों की व्याख्या आ चुकी है। तो अगला क्वेश्चन आपका कि शिपकिल्ला दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? शिपकिल्ला दर्रा है वो आपका सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये आपका सही आंसर है इसके अंदर हिमाचल प्रदेश। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वो आपको देना है। जो श्रेणी है सबसे ऊपरी श्रेणी क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यह है कि भारत की किस नदी को लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी लूणी नदी हो जाएगी। तो ये नीचे आपकी व्याख्या है वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपकी क्लास है वो लंबी हो रही है, तो इसीलिए हम ये व्याख्या आपको PDF के अंदर पूरी तरह से मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो नीलगिरी, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है वो किस जो निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो आपकी सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो बंगाल के अंदर, ठीक है, सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर। और ये व्याख्या है ये आपको पढ़ लेनी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो माउंट एवरेस्ट के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो पूरी तरह से भारतीय सीमा में स्थित है मानी जाती है? तो ये आपकी हो जाएगी जो नंदा देवी है वो हो जाएगी। तो ये दूसरी पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी है वो आपकी नंदा देवी होगी। जो पहली है वो आपकी कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर है। ये आपकी व्याख्या आ गई है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है आपका कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा कि नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन, ये व्याख्या आ गई।
और अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है कि ये पद्मा के नाम से या फिर सांगपो के नाम से, जमुना के नाम से, दिहांग के नाम से। तो ये बांग्लादेश के अंदर जो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी अब तिब्बत और भारत से होते हुए बांग्लादेश में घुसती है, तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना। यानी दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अरुणाचल के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना दिहांग के नाम से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से मानी जाती है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली और पूर्वी पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपकी अरावली है, जो राजस्थान वाली, वो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और ये आपकी अरावली से संबंधित व्याख्या आ गई। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी हीराकुंड बांध है, जो आपकी भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? भागीरथी, सॉरी दोस्तों, भागीरथी नदी पर नहीं है, माही नदी पर है ये, माही नदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध स्थित है। और ये आपकी व्याख्या आ गई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको बताने कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो आपकी दूपनगढ़, नायमुड़ी, कंचनजंगा, दो बेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका जो दूपनगढ़ है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये हमने 30 बार इसी क्लास के अंदर रिपीट किया है। तो ये मान लो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी है जो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, ठीक है, गोदावरी नदी। तो ये आपकी क्लास है वो आपकी पूरी होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने सभी साथियों को शेयर करना और क्लास को लाइक करना और चैनल से जुड़ना, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगली नई क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।